नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़। इस वक्त हम हैं लखनऊ स्थित जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश महासचिव भैया हरिशंकर पटेल और पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अमर सिंह कटियार जी। आइए हम इनसे जानते हैं जातिगत जनगणना को लेकर के इनकी क्या राय है, क्योंकि देश में सबसे पहले जाति जनगणना की शुरुआत बिहार से हुई और बिहार में जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार है और हम इस वक्त जेडीयू कार्यालय में हैं। तो भैया हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाति जनगणना का श्रेय सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी ले रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जनगणना कराना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी करके और जाति आंकड़ा जो है लेकर के समाज हित में, देश हित में वो अपना कार्य कर रहे हैं और विकास की जितनी योजनाएं हैं सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक जाति जनगणना की बात है तो हमारे नेता का मानना है कि पूरे देश की जाति की संख्या किस जाति की कितनी है, जाति जनगणना से ही स्पष्ट हो पाएगी। इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है जाति जनगणना कराने के लिए। मैं इस कार्य है केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दे रही सही, लेकिन केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हुई। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जब बात हो रही है जाति तोड़ो देश जोड़ो, तो ऐसी स्थिति में जाति जनगणना की चर्चा होने लगी और जाति जनगणना के लिए मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी। पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर चर्चा होने लगी, क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी राजनीतिक दल है तोड़ करके राजनीति करते हैं तो यह देश के लिए हित नहीं है। हमारे नेता का मानना है कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ करके एक मजबूत राष्ट्र बना करके और समाज के सभी वर्गों का विकास करें। इसलिए सरकारी योजनाओं को जो है सुचारू रूप से लागू करने के लिए जाति जनगणना करानी बहुत ही जरूरी था। अमर सिंह जी, आप बताइए, जाति जनगणना होने से देश के लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए, ये सत्यता है, ये जाति जो है इस देश की सत्यता है, इससे कोई मुकर नहीं सकता है। और ये तो हमारे नेता ने बहुत पहले ही इस डिमांड को पार्लियामेंट में उठाया था। अच्छा है कि इस समय जो केंद्र में सत्ता में जो सरकार है उसने ये अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि ये सत्यता, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अगर जातियों का उत्थान नहीं होगा, समाज में बराबरी का उनको हक नहीं मिलेगा, तो जो देश में विकास की जो बात की जाती है वो अधूरी रहेगी जब तक इनको उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं, जाति जनगणना से समाज का कैसे विकास होगा? समाज का विकास इसलिए होगा कि जो योजनाएं बनेंगी उनका लाभ जो है वो नीचे स्तर पे उन तबकों को मिलना शुरू होगा, तो वो भी उठ के बराबर मतलब आपका ये कहना है कि जाति जनगणना से ये हमें जानकारी मिलेगी, हरिशंकर जी, जाति जनगणना से हमें ये जानकारी मिलेगी कि समाज का कौन सा वर्ग है जो कि विकास की मुख्य धारा से अभी भी कटा हुआ है, और जो कटा हुआ है उसके लिए शायद सरकार कुछ नई योजनाएं लाए। बिहार में इस तरह की आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, बिहार सरकार ने करीब करीब सभी जाति के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। जो समाज से अलग कटा हुआ एक वर्ग था, जिसे पचपनिया कहते थे, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो न नर है न नारी है, उसको किन्नर हम कहते हैं। किन्नर समाज को भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उसको आरक्षण के जरिए उसको जो है सरकारी नौकरी में या हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं और आगे भी कर रहे हैं।
उनका मानना है कि विकास से जो भी माने अति पिछड़ी हो, महादलित हो, जिसका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसको भी हमको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तभी जाकर के समाज में भेदभाव मिटेगा, गैर बराबरी मिटेगी और एक साफ सुथरा मजबूत समाज का निर्माण होगा। अच्छा, इसी साल बिहार में चुनाव भी होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की कितनी तैयारी आपकी पार्टी कर चुकी है? चुनाव मैदान में उतर गई है या अभी मैं कल पटना से ही आया और वहाँ पर मैंने देखा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर की समीक्षा कर रहे हैं कि प्रदेश में हर विधानसभा में हर बूथों पर गठन हुआ है कि नहीं। जितने बड़े पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, सभी लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि बूथ को मजबूत करना है और मजबूती के साथ बिहार का चुनाव लड़ना है। और जनता का सहयोग भी हम देखें कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत ही सक्रिय रूप से। अच्छा, इस बार के चुनाव में एक मामला ये आ रहा है कि कभी आप ही के बेहद करीबी थे प्रशांत किशोर, उन्होंने पार्टी भी बना लिया है और प्रशांत किशोर को बिहार का एक वर्ग सपोर्ट भी कर रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? कितना वो आपको नुकसान करेंगे? देखिए, इस देश में किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि वह राजनीतिक दल का गठन कर सकता है। जो शुरुआत में गठन करता है, आप वर्तमान की राजनीति में बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, नई नई पार्टियां रोज जो है पंजीकृत हो रही हैं। अब प्रशांत किशोर भाई एक जुआ है, वो अपना संगठन कहाँ तक तैयार कर पाते हैं, यह बात तो उन्हीं से आप पूछेंगे तो अच्छा। मतलब कितना असर, कितना नुकसान करेंगे जेडीयू को, हमारा ये जानना है। आपकी हम लोगों सामने मैदान में है कि नहीं है लड़ाई में? लगता है कि उनसे कि वोट कटवा ही रह जाएंगे, केवल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह एक तरह का जो है व्यापारी व्यक्ति हैं और अपना व्यापार करने के लिए वो जो है वहाँ अपना काम कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, आप भी जानते हैं और समाज भी जानता है। समाज बिहार का बहुत ही तेज है, वह जो है किसी भी लालच में, किसी भी प्रभाव में पड़ने वाला नहीं है। वो देख रहा है कि बिहार जो है नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हुआ है और बहुत ही विकास हुआ है। चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।